नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक इनसाइडर 1.0 में, जहां किताबें बोलती है और जिंदगी बदलती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग चाहे जिस काम में हाथ डाल दें सफल हो जाते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी पैसों की तंगी से बाहर नहीं निकल पाते? क्यों अमीर और गरीब के बीच सिर्फ मेहनत या किस्मत का नहीं बल्कि सोच और आदतों का फर्क होता है? हार्व एकर की यह किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड हमें यही सिखाती है कि हमारी जेब खाली क्यों रहती है और अमीरों की जेब हमेशा भरी क्यों होती है। असल वजह होती है हमारा मनी ब्लूप्रिंट, यानी हमारे दिमाग में बचपन से बनी वो मान्यताएं जो हमें या तो अमीर बनाती है या फिर गरीब ही रखती हैं। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं, डेविन नाम के एक युवा की। डेविन अमेरिका के एक छोटे से शहर में पला बढ़ा। बचपन से ही उसने अपने घर में पैसों की किल्लत देखी थी। उसके पिता एक साधारण मजदूर थे और अक्सर कहते, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, अमीर लोग लालची होते हैं। हम जैसे लोगों के लिए बड़ी गाड़ियां और बड़े घर सिर्फ सपने हैं। ये सारी बातें डेविन के मन में गहराई से बैठ गई। वो पढ़ाई में अच्छा था, मेहनत करता था, लेकिन जैसे ही नौकरी शुरू की उसकी कमाई का हाल भी उसके घर जैसा ही रहा। महीने की तनख्वाह आती और बिल चुकाने में खत्म हो जाती। उसका सपना था एक दिन अपना कारोबार शुरू करना, लेकिन हर बार दिमाग में वही आवाज गूंजती, तुम्हारे बस की बात नहीं, पैसे वाले लोग तो पैदा ही अमीर होते हैं। फिर एक दिन उसकी जिंदगी का रुख बदल गया। वो एक सेमिनार में गया जहां वक्ता थे टी हार्व एकर। वहीं से उसने इस किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड का संदेश सुना। डेविन को समझ आया कि असली समस्या उसकी कमाई नहीं है बल्कि उसका मनी ब्लूप्रिंट है। वो बचपन से मानता आया था कि पैसा कमाना मुश्किल है और अमीर होना गलत है। यही सोच उसे रोक रही थी। उसने किताब पढ़ी और खुद से सवाल किया, अगर मैं अपने दिमाग की ये पुरानी प्रोग्रामिंग बदल दूं तो क्या होगा? उसने अभ्यास शुरू किया। हर दिन वह खुद से कहता, मैं अमीर बनने के लायक हूं। उसने पैसों को गंदा या लालच का प्रतीक मानना बंद किया और उन्हें स्वतंत्रता का साधन मानना शुरू किया। खर्च करने के बजाय उसने निवेश करना सीखा। धीरे धीरे डेविन की सोच बदली और सोच के साथ उसका जीवन भी। उसने छोटी सी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी शुरू की जो पहले साल में मुश्किल से चल पाई, लेकिन अब उसका आत्मविश्वास अलग था। हर असफलता को वह सीख समझता और आगे बढ़ता। 3 साल बाद उसकी कंपनी करोड़ों की हो गई। आज उसके पास बड़ा घर है, गाड़ियां हैं और सबसे जरूरी बात, वो अपने परिवार को वो सब दे पा रहा है जो बचपन में खुद नहीं पा सका था। डेविन कहता है, इस किताब ने मेरी जिंदगी बदली। पहले मैं सोचता था कि पैसा मेरी पहुंच से बाहर है, लेकिन असली बदलाव तब आया जब मैंने अपना मनी ब्लूप्रिंट बदलना सीखा। इस कहानी से सीख, दोस्तों, असली फर्क हमारी मेहनत से ज्यादा हमारी सोच और मान्यताओं का होता है, जो आज हमें नामुमकिन लगता है। इस किताब में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो अभी लाइक और सब्सक्राइब करिए। एक छोटा सा बटन दबाने में आपका क्या जाता है? ये बिल्कुल फ्री है। इस बुक का असली महत्व जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब स्टार्ट करते हैं भाग 1, आपके धन का खाका, यानी योर मनी ब्लूप्रिंट। दोस्तों, सोचिए, अगर किसी इमारत की नींव ही कमजोर हो तो चाहे उस पर कितना भी शानदार मकान क्यों ना बना लिया जाए, वो गिर ही जाएगा। इसी तरह हमारी जिंदगी की पैसों वाली इमारत की नींव होती है हमारा मनी ब्लूप्रिंट, यानी हमारा धन का खाका। ये खाका असल में हमारे दिमाग में बचपन से बना हुआ पैसों का नक्शा है। यही नक्शा ये तय करता है कि हम पैसों को कैसे देखते हैं, कैसे खर्च करते हैं और कितना कमा पाते हैं। बचपन की प्रोग्रामिंग। लेखक बताते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे घर के बड़े, माता पिता, रिश्तेदार, समाज हमें पैसों के बारे में जो कुछ भी बताते हैं वही हमारी सोच बन जाती है। अगर आपने सुना है पैसा गंदा होता है, तो आपके अंदर अमीर बनने की चाह दब जाएगी। अगर घर में हमेशा कहा गया हमारे पास कभी पैसे नहीं होते, तो चाहे आप लाख मेहनत करें, आपका दिमाग आपको उसी हाल में ले जाएगा। अगर आपको बचपन से यह सिखाया गया कि अमीर लोग लालची होते हैं, तो अवचेतन रूप से आप खुद को अमीर बनने से रोकेंगे। यानी बचपन की बातें हमारे दिमाग की हार्ड डिस्क में प्रोग्राम की तरह सेव हो जाती हैं। 3 तरीके जिनसे खाका बनता है। लेखक बताते हैं कि हमारा धन का खाका 3 मुख्य तरीकों से बनता है।
मौखिक प्रोग्रामिंग यानी कि वर्बल कंडीशनिंग, जो बातें हमने बचपन में सुनी, जैसे हमारे पास पैसे नहीं है, पैसा सब बुराई की जड़ है आदि, जो हमने अपने माता पिता और बड़ों को करते देखा। अगर माता पिता हमेशा कर्ज में रहे तो बच्चा यही सीखेगा कि कर्ज में रहना सामान्य है। अगर माता पिता बचत और निवेश करते रहे तो वही आदत बच्चे में भी आएगी। विशिष्ट घटनाएं, जब हमने पैसे से जुड़ी घटनाओं को महसूस किया, जैसे अगर बचपन में आपके माता पिता पैसे को लेकर झगड़ते रहे तो आपके मन में पैसा झगड़े की वजह है जैसी मान्यता बैठ जाएगी। यह खाका कैसे काम करता है? आप सोचिए, अगर किसी कंप्यूटर में पुराना सॉफ्टवेयर हो तो कितना भी नया हार्डवेयर क्यों ना हो, अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक वैसे ही हमारा दिमाग काम करता है। अगर आपके दिमाग में गरीबी वाला खाका बैठा है तो चाहे आप करोड़ों कमा भी लें, आप किसी ना किसी तरीके से उसे गवा देंगे। लेकिन अगर अमीरी वाला खाका बैठा है तो मुश्किल हालात में भी आप वापस संभल जाएंगे। यही कारण है कि लॉटरी जीतने वाले ज्यादातर लोग 2-3 साल में फिर गरीब हो जाते हैं और अमीर लोग भले दिवालिया हो जाएं, कुछ सालों में फिर से अमीर बन जाते हैं। ओमान किसी पहले बदलना कैसे संभव है? लेखक कहते हैं, आपका पुराना खाका पत्थर पर खिदा हुआ नियम नहीं है। आप चाहे तो इसे बदल सकते हैं। सबसे पहले यह पहचानना जरूरी है कि आपकी सोच कहां से आई है। खुद से पूछिए, मैंने पैसे के बारे में क्या सीखा है? यह सोच किससे आई है? माता पिता, समाज या किसी घटना से? लेकिन यह सच नहीं भी हो सकती। उदाहरण के लिए, अगर आपको सिखाया गया था कि पैसा गंदा है तो समझिए, असल में पैसा गंदा नहीं है, बल्कि एक साधन है जिससे हम अच्छा या बुरा काम कर सकते हैं। यह स्वीकार करना कि वो उनकी सोच थी, मेरी नहीं। अगर आपके माता पिता पैसों से संघर्ष करते रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी भी वैसी ही होगी। अब अपने दिमाग में नई मान्यताएं डालनी होंगी। रोज सकारात्मक वाक्य यानी कि एफर्मेशंस बोलना, पैसों को अवसर और स्वतंत्रता का साधन मानना, अमीर लोगों से सीखना, न कि उनसे जलना। लेखक खुद अपनी कहानी बताते हैं। कभी वो छोटे मोटे काम करके गुजारा करते थे। कई बार व्यापार शुरू किया लेकिन हर बार असफल रहे। फिर उन्होंने ये ब्लूप्रिंट वाली सच्चाई समझी। उन्होंने अपने दिमाग की पुरानी मान्यताएं बदली और खुद से कहना शुरू किया, मैं एक अमीर इंसान हूं, मैं अमीर बनने के योग्य हूं। कुछ ही सालों में उनकी जिंदगी बदल गई। वो करोड़पति बने और यही ज्ञान उन्होंने दुनिया के साथ बांटा। सीख दोस्तों, भाग 1 हमें यह सिखाता है कि पैसा हमारे हाथों में आने से पहले हमारे दिमाग में आता है। तो अगर हमारा दिमाग गरीब की तरह सोचता है तो हाथ खाली रहेंगे। अगर दिमाग अमीर की तरह सोचता है तो पैसे अपने आप हमारी ओर खींचते चले आएंगे। याद रखिए, आपका मनी ब्लूप्रिंट ही आपकी किस्मत का नक्शा है। और अच्छी बात यह है कि आप इस नक्शे को जब चाहे बदल सकते हैं। अब हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण भाग 2 की ओर बढ़ते हैं। यहीं पर लेखक 17 वेल्थ फाइल्स यानी 17 धन के रहस्य समझाते हैं। ये वे रहस्य हैं जो अमीर और गरीब लोगों की सोच, आदतों और फैसलों का फर्क दिखाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं भाग 2, धन के 17 रहस्य। वेल्थ फाइल 1। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूं। गरीब लोग सोचते हैं मेरी हालत किस्मत पर निर्भर है। उदाहरण, 2 लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। एक कहता है अगर बॉस अच्छा होगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा। दूसरा कहता है मैं नए स्किल सीखूंगा, अपनी वैल्यू बढ़ाऊंगा और खुद अपने लिए बेहतर अवसर बनाऊंगा। पहला अपने जीवन की कमान दूसरों को सौंप देता है, दूसरा खुद अपनी किस्मत गढ़ता है। वेल्थ फाइल 2। अमीर लोग खेलते हैं जीतने के लिए, गरीब लोग खेलते हैं हारने से बचने के लिए। उदाहरण, मान लीजिए 2 लोग शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं। एक सिर्फ इतना पैसा लगाता है कि बस नुकसान ना हो। दूसरा सोच समझकर रिस्क का आकलन करके बड़ा निवेश करता है क्योंकि उसका लक्ष्य है बड़ा मुनाफा कमाना। जो छोटा सोचता है उसे छोटा ही मिलता है। वेल्थ फाइल 3। अमीर लोग बड़े अवसर देखते हैं, गरीब लोग बड़ी बड़ी मुश्किलें देखते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति देखता है ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना मुश्किल है, बहुत प्रतिस्पर्धा है। दूसरा वही स्थिति देखकर कहता है अगर प्रतिस्पर्धा इतनी है तो इसका मतलब है कि मार्केट बड़ा है और यहां कमाने का मौका भी बड़ा है। अमीर दिमाग मौके खोजता है,
गरीब दिमाग समस्या पर रुक जाता है। क्लास फाइल 4। अमीर लोग अपने आप को दूसरों जैसे अमीर लोगों से जोड़ते हैं। गरीब लोग अपने आप को उनसे दूर रखते हैं। उदाहरण, मान लीजिए एक शहर में बिजनेस सेमिनार हो रहा है। गरीब सोचता है यह सब अमीर लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं, और घर बैठा रहता है। अमीर सोचता है अगर मैं वहां जाऊंगा तो सफल लोगों से सीख पाऊंगा और उनके नेटवर्क का हिस्सा बनूंगा। संपर्क ही संपत्ति लाते हैं। वेल्थ फाइल 5। अमीर लोग अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं। गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से जलते हैं। उदाहरण, जब कोई महंगी कार में बैठा दिखाई देता है तो गरीब सोचता है यह जरूर चोरी या चालाकी से अमीर हुआ है, लेकिन अमीर सोचता है बहुत अच्छा, उसने मेहनत और समझदारी से यह पाया है, अगर उसने किया है तो मैं भी कर सकता हूं। प्रशंसा से प्रेरणा मिलती है, जलन से दूरी। वेल्थ फाइल 6। अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों से जुड़ते हैं। गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों से घिरे रहते हैं। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति का सपना है अपना कारोबार शुरू करना। वो अगर ऐसे दोस्तों से सलाह लेगा जो खुद असफल और डरे हुए हैं तो वो कहेंगे ये बहुत रिस्की है, मत करना। लेकिन अगर वही व्यक्ति सफल उद्यमियों से जुड़ता है तो वे कहेंगे हाँ, मुश्किल है लेकिन सही रणनीति से तुम कर सकते हो। जिस संगत में रहेंगे वैसे ही बनेंगे। वेल्थ फाइल 7। अमीर लोग खुद को दूसरों से बेहतर बनाते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि मैं दूसरों से बेहतर हूं। उदाहरण, गरीब मानसिकता कहती है कम से कम मैं अपने पड़ोसी से अच्छा कमा रहा हूं, लेकिन अमीर मानसिकता कहती है मुझे कल से बेहतर बनना है, मुझे अपनी क्षमता पूरी तरह इस्तेमाल करनी है। तुलना दूसरों से नहीं, खुद से करनी चाहिए। वेल्थ फाइल 8। अमीर लोग अवसरों को भुनाने के लिए तैयार रहते हैं। गरीब लोग इंतजार करते रहते हैं, सही समय आएगा। उदाहरण, मान लीजिए किसी इलाके में नई मेट्रो लाइन शुरू होने वाली है। अमीर सोचता है यही मौका है, यहां जमीन खरीद लो, कल इसकी कीमत बढ़ जाएगी, और कदम उठा लेता है। गरीब सोचता है देखते हैं, पहले सब ठीक से बन जाए फिर सोचेंगे। जब तक वो तैयार होता है मौके निकल जाते हैं। वेल्थ फाइल 9। अमीर लोग बड़ी तस्वीर यानी कि बिग पिक्चर पर ध्यान देते हैं। गरीब लोग छोटे छोटे मसलों में उलझे रहते हैं। उदाहरण, एक दुकानदार पूरे दिन यह सोचता है कि आज कितनी बिक्री हुई, कितनी नहीं हुई। वही एक उद्यमी यह सोचता है कैसे इस दुकान को 5 और शहरों में खोला जाए। गरीब रोजमर्रा की छोटी। वेल्थ फाइल 10। अमीर लोग अपनी आय को कई स्रोतों से बनाते हैं। गरीब लोग सिर्फ एक ही आय पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति की केवल नौकरी है, नौकरी गई तो उसकी पूरी आय बंद। लेकिन एक अमीर व्यक्ति की आय कई जगह से आती है, जैसे कि बिजनेस से, निवेश से, किराया से, डिविडेंड से। इसलिए अगर एक दरवाजा बंद भी हो जाए तो बाकी दरवाजे खुले रहते हैं। वेल्थ फाइल 11। अमीर लोग अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। गरीब लोग अपने पैसों को खर्च करने में लगे रहते हैं। उदाहरण, गरीब को तनख्वाह मिलते ही खर्च का हिसाब शुरू, नया फोन, कपड़े, मौज मस्ती। अमीर को पैसा मिलता है तो वो पूछता है इस पैसे से मैं और पैसा कैसे बना सकता हूं। वो उसे निवेश में लगाता है ताकि पैसा और पैसा पैदा करे। वेल्थ फाइल 12। अमीर लोग डर के बावजूद कदम उठाते हैं। गरीब लोग डर के कारण कदम ही नहीं उठाते। उदाहरण, 2 लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। पहला सोचता है अगर फेल हो गया तो, और वही रुक जाता। वेल्थ फाइल 13। अमीर लोग लगातार सीखते और बढ़ते रहते हैं। गरीब लोग मानते हैं कि वे सब जानते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति कहता है मुझे पैसों के बारे में सब पता है, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं। दूसरा व्यक्ति सेमिनार में जाता है, किताबें पढ़ता है, मेंटर से सलाह लेता है। पहला वही रह जाता है, दूसरा आगे बढ़ता रहता है। वेल्थ फाइल 14। अमीर लोग कार्यवाही, एक्शन में विश्वास रखते हैं। गरीब लोग सिर्फ सोचते रहते हैं। उदाहरण, कई लोग कहते हैं एक दिन मैं भी बिजनेस शुरू करूंगा, लेकिन साल बीत जाते हैं और वो बस सोचते ही रहते हैं। अमीर लोग तुरंत पहला कदम उठाते हैं, भले छोटा ही क्यों ना हो। सोचने वाले सपने देखते हैं, करने वाले सपने पूरे करते हैं। वेल्थ फाइल 15। अमीर लोग खुद को सफलता के योग्य मानते हैं। गरीब लोग भीतर से मानते हैं कि वे इसके लायक नहीं है। उदाहरण, जब कोई अवसर सामने आता है तो गरीब सोचता है यह तो मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है,
लेकिन अमीर सोचता है अगर ये किसी और ने किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं इसके लायक हूं। योग्यता की भावना ही सफलता को आकर्षित करती है। वेल्थ फाइल 16। अमीर लोग दूसरों की सफलता का जश्न मनाते हैं, गरीब लोग दूसरों की सफलता से दुखी ही पे हैं। उदाहरण, अगर पड़ोसी नया घर खरीद लेता है तो गरीब सोचता है पता नहीं किस जुगाड़ से लिया होगा, लेकिन अमीर सोचता है बहुत अच्छा, मैं भी मेहनत करूंगा और इससे बेहतर लूंगा। दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित होना असली अमीरी की निशानी है। वेल्थ फाइल 17। अमीर लोग दोनों चुनते हैं, गरीब लोग सोचते हैं या तो ये या वो। उदाहरण, गरीब सोचता है या तो मैं पैसा कमाऊं या खुश रहूं, लेकिन अमीर सोचता है मैं पैसा भी कमाऊंगा और खुश भी रहूंगा। गरीब के दिमाग में सीमाएं हैं, अमीर के दिमाग में संभावनाएं। दोस्तों, अगर आप इस किताब को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसी लिंक से इसे खरीदकर पूरी किताब पढ़ सकते हैं। अंतिम संदेश दोस्तों ये थे सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड के 17 धन के रहस्य। अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें सबसे बड़ी सीख यह है कि अमीर और गरीब के बीच का फर्क पैसों में नहीं बल्कि सोच में है, और जैसे ही सोच बदलती है वैसे ही किस्मत भी बदल जाती है। आप लोग पूरी वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। यह बिल्कुल फ्री है, एक बटन दबाने में क्या जाता है, अभी दबाओ और हमारे साथ जुड़ जाओ।